स्टार्ट करें मैम प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच सर। आप सभी का आज के जूम पैनल में सभी साथियों का वेलकम, स्वागत, अभिनंदन। आज के जूम पैनल में हमें हमारे जितने भी नए पुराने जो भी हमारे साथी बने हुए हैं इस जूम पैनल में, आज की सुबह का आप सभी को गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह के आज आपने बहुत अच्छी एक प्रार्थना सुनी, तो थैंक यू कहना चाहूंगी उस परमपिता परमेश्वर का, जिनकी वजह से आज फिर से हमने नया जीवन देखा, नई सुबह देखी, नए लोगों से मिलने का फिर से एक मौका दिया, अपने जिंदगी को फिर से जीने का मौका दिया, अपने सपनों को फिर से जीने का मौका दिया। उसके लिए धन्यवाद उस परमपिता परमेश्वर को, हमारे माता पिता को जिनकी वजह से हम इस दुनिया में हैं, और हमारे सभी गुरुजनों को जिनकी वजह से आज जो वो मार्गदर्शन हमारा कर रहे हैं, जिनकी वजह से आज आप सब ऐसे ऐसे लोगों को सुनने का, सीखने का वो हमें मौका दे रहे हैं। और थैंक यू सो मच इस को मेरे जितने भी गुरु हैं, मेरे मेंटर मिस्टर नरसिंह साहू सर का, रंजीत सर का, भरत चंदनिया सर का, राम निवास पटेल सर का, और पूरे 5 पांडव जो इस सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं, उन सभी का दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, जिनकी वजह से आज एक नहीं हजारों लोगों की जिंदगी में रोज सुबह एक नया सुविचार आता है, एक नया मोटिवेशन आता है, जिसकी वजह से फिर से वो अपने सपनों के पीछे भागते हैं। और थैंक यू मेरी पूरी टीम का, जो मेरी पूरी लवली टीम का, जिनकी वजह से आज, जिनके विश्वास की वजह से, जिनकी प्रेरणा की वजह से, जिनके कंधे से कंधा मिला के चलने की वजह से आज इस पैनल पे हम अपनी बातों को उन लोगों तक पहुंचाते हैं जो वाकई अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं। तो आज एक ऐसा ऐसा ट्रेनिंग, ये एक ऐसी सीख आज मिलने वाली है। मैं बस यही कहूंगी, जिस प्रकार आप तन से बैठे हैं, मन को भी यही लेके आइएगा, क्योंकि तन तो आ जाता है लेकिन मन सोया रहता है, मन कहीं और चलते रहता है। तो आप सभी से मैं कि अपना कीमती समय जो हम सुबह का देते हैं वो इतना महत्वपूर्ण होता है। अगर इस कीमती समय को आज आप ट्रेनिंग में लगा देते हैं, आप सीखने में लगा देते हैं, आपका पूरा दिन इतना अच्छा रहेगा कि आपको लगेगा वाह, मैंने सुबह क्या सीख लिया था, जिसकी वजह से आज मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा रहेगा। और एक आज नहीं, आपको, आप सभी से डेली के लिए यही कहूंगी, आप डेली सुने एक ऐसा पॉइंट जो आपके अंदर, एक ऐसी वजह, एक ऐसी बात जो आपके अंदर फिर से अपने सपनों को नई उड़ान देने की वजह दे सकता है। तो सभी साथियों से मेरा आग्रह है कि आज इस प्रोग्राम को बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज इस मीटिंग को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर लगता है कुछ नोट कर लूं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सुनते जरूर हैं लेकिन भूल जाते हैं। अगर लगता है कुछ नोट कर लूं और उस चीज को मैं अमल करना चालू कर दूं, तो जरूर अपने पास डायरी और पेन रख के बैठिएगा। जो चीजें आपको लगती है नोट करके मेरे जीवन में इससे बदलाव आएगा, तो आप जरूर इसे नोट करें। इसी कड़ी में मैं आज के जो प्लान प्रेजेंटर है, मिसेस सीमा सिंह मैम, जो बहुत ही डैशिंग लेडी है, बहुत ही पैशनेट लेडी हैं, जो अपनी टीम को बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड कर रही हैं, बहुत अच्छे से ट्रेनिंग लेती हैं, सिस्टम मीटिंग के बारे में जो फॉलो करती हैं। ऐसे लेडी लीडर को बुलाने से पहले आज का जो प्लान प्रेजेंट, उनके लिए 2 बातें कहना चाहूंगी। जिस इंसान की सोच बड़ी होती है, उसी के सफर में परेशानियां खड़ी होती है। तो जोरदार, जितने भी हमारे को होस्ट है, सबके जोरदार तालियों के साथ मैं वेलकम करना चाहती हूँ मिसेस सीमा सिंह राजपूत मैम फ्रॉम भिलाई छत्तीसगढ़। तो मोस्ट वेलकम है सीमा सिंह राजपूत। थैंक यू सर, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी स्लाइड शेयरिंग हो रही है सर? यस कंटिन्यू। जी सर। सबसे पहले तो दोस्तों नमस्कार, और आज के सुबह के लिए सभी का यहाँ पर वेलकम है। और इस ट्रेनिंग सेशन को आगे बढ़ाने से पहले, सबसे पहले तो मैं अपने ईश्वर का धन्यवाद करना चाहूंगी, जो आज मुझे और हम सभी को आज की सुबह दिया है।
तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूंगी मेरे माता पिता को, जिनकी परवरिश का योगदान है कि आज हम यहाँ खड़े हुए हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी इस सिस्टम के रचयिता शरीना प्रथापन और प्रथापन केडी सर का, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, जो आज हर वर्ग हर स्तर के लोगों को जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन को जीने देने के लिए एक जगह बनाकर दिया है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी पांचों पांडवों का, जिनकी शिद्दत ने आज केवल एक सिटी में नहीं, एक राज्य में नहीं, बल्कि पूरे ऑल इंडिया में और अब कहीं ना कहीं विदेशों में भी इसका परचम लहराने को तैयार है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अपने गुरुओं का, जिन्होंने इस बिजनेस में मुझे लाया, रश्मि साहू मैम का, नरसिंह साहू सर का और रंजीत सिंह राजपूत सर का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने इतना जबरदस्त बिजनेस मुझे दिया। तो मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे इतने अच्छे गुरु मिले और उन्होंने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। और धन्यवाद करना चाहूंगी रामनिवास पटेल सर का, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया कि मैं आज के सेशन को देने के हक रखती हूँ। तो इसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया है सर का कि उन्होंने मुझे योग्य समझा। और मैं पूरी उम्मीद करूंगी कि मैं जो भी बताऊं और वो लोगों के काम आए। तो सभी को धन्यवाद। और आगे के सेशन के लिए मैं अपना सभी का वेलकम करती हूँ दोस्तों, कि पूरे तन मन से इस ट्रेनिंग सेशन को लीजिएगा। मैं अपनी जिंदगी का अनुभव, इस बिजनेस का अनुभव आपसे शेयर करूंगी, जो आपको काम आए। ट्रेनिंग है दोस्तों कि आज आप सभी को पता होगा, जैसे कि मैडम ने इतने गर्म जोशी से मुझे वेलकम किया, तो मेरा नाम सीमा सिंह है। और मैं आज आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हाई रीच हमें क्यों करना है, वाई, क्यों करना है हाई रीच को। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि जब तक अगर आपके पास किसी भी काम को करने के लिए वाई नहीं है, आपका अगर क्यों क्लियर नहीं है, तो उस काम को आप कभी नहीं कर सकते और उसमें आने वाली जो बाधाएं हैं वो आपको रोक लेगी। तो वाई होना बहुत जरूरी है। इसलिए यहाँ पर इस बिजनेस में हमें आगे बढ़ने से पहले खुद के अंदर तलाशना है कि मैं इस बिजनेस को क्यों कर रही हूँ या क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप अपना वाई नहीं ढूंढेंगे तो आप कैसे करना है इस चीज को बहुत हद तक नहीं समझ पाएंगे और आपको लगेगा कि ये बिजनेस जो है बहुत कठिन है, मेरे से नहीं हो पा रहा या मेरे से नहीं होगा। इसलिए दोस्तों वाई ढूंढना बहुत जरूरी है। तो आज हम वाई पर चर्चा करेंगे दोस्तों। आप अपने मेरे साथ मिलकर अपना भी वाई ढूंढिएगा। जिसका भी वाई अगर क्लियर नहीं है कि हम इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ मिलकर इस ट्रेनिंग में अपना वाई ढूंढ सकते हैं दोस्तों। और अगर आपका वाई मिल गया तो आप जो है कभी इस बिजनेस में पीछे नहीं होंगे दोस्तों, ये गारंटी देती हूं मैं। और खुद का वाई ढूंढने में आप मेरे साथ रहिएगा और डायरी और पेन लेकर बैठिएगा। ओपन माइंड से इस ट्रेनिंग सेशन को लीजिएगा। जिंदगी में देखिए काम और बहुत सारी समस्याएं तो हमेशा रहेगी, लेकिन अब जब आप इस ट्रेनिंग में है तो पूरे तन मन धन से इस ट्रेनिंग पे रहिएगा। बेड पर बैठकर इस ट्रेनिंग को नहीं लीजिएगा, क्योंकि हर चीज का एक स्थान होता है। तो ट्रेनिंग लेने का स्थान बिस्तर नहीं है दोस्तों, क्योंकि बिस्तर में आपका आधा मन सो जाएगा और आप पूरी तरह से इस जानकारी को नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बिस्तर पर बैठकर इस ट्रेनिंग को ना लें। What is your first priority in our life? देखो दोस्तों, हमें सबसे पहले पहचानना होगा कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, क्यों हम करना चाहते हैं। अच्छा, आप इसकी प्रायोरिटी जानने से पहले मैं आपको एक चीज एक उदाहरण से समझाना चाहूंगी कि वाई क्यों ढूंढना है। जैसे कि मान लो आप जहां पर भी अभी हैं, अपने घर पे जिस जगह पर भी हैं, क्योंकि ये चूंकि ऑल इंडिया नेशनल लेवल का पैनल है, तो हम हर स्टेट से यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि आप जिस जगह पर भी हैं, वहां से अगर हजारों किलोमीटर की दूरी पर अगर आपको जाने के लिए कहा जाएगा, तो सबसे पहले आपका प्रश्न यही उठेगा कि मैं क्यों जाऊंगी या मैं क्यों जाऊंगा। सही है दोस्तों? किसी आपको कोई बोलेगा कि आप इतने दूर चले जाओ,
तो बोलेंगे कि मैं क्यों जाऊंगा उतने दूर, ठंड का दिन है, मैं नहीं जा सकता, समस्याएं आपको दिखने लगेगी। लेकिन अगर आपको ये कहा जाएगा कि वहां पर आपको सम्मान मिलने वाला है हाई रीच के माध्यम से, और आपको करोड़ों रुपए भी इनाम में मिलने वाला है, यहाँ पर मेरे ख्याल से बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति अब ये नहीं पूछेगा कि मुझे कैसे जाना है, वो खुद अपना कैसे तलाश लेगा। वो चाहे बस की व्यवस्था करेगा, वो ट्रेन की व्यवस्था करेगा, एरोप्लेन की व्यवस्था करेगा, वो भी नहीं होगा तो खुद के दम पर वो एक कार निकालेगा, कार कहीं से निकलवाएगा, व्यवस्था करेगा और उसके माध्यम से वो जाएगा, पर जाएगा जरूर, है ना। तो क्योंकि उसका वाई क्लियर हो गया कि मुझे वहां पर सम्मान भी मिलने वाला है और करोड़ों रुपए मिलने वाला है, तो अब वो कैसे जाऊंगा इस पर उसका ध्यान जाएगा ही नहीं, मुझे जाना है, बस ये चीज केंद्रित हो जाएगा। तो वैसे ही दोस्तों, अगर आप हाई रीच को लेकर अगर अपना वाई ढूंढ लेंगे कि मुझे क्यों करना है, तो आपको मैं गारंटी देती हूँ कि कैसे करना है ये तो आप रोक ही नहीं पाओगे। आपके अपने आप आपके अंदर उपज पैदा होगी कि मुझे कैसे बात करना है, कैसे करना है, किससे मिलना है, अपने आप। इसलिए सबसे पहला है दोस्तों, वाई को ढूंढिए, अपने अंदर के वाई को ढूंढिए। अगर अपने जैसे बोलते हैं ना, भगवान आपको बाहर नहीं मिलेंगे, भगवान आपको आपके अंदर ही मिलेंगे, वैसे ही वाई आपके अंदर ही मिलेगा। अपने वाई को ढूंढिए। आपके जीवन के, आपके परिवार के जो बहुत सारी चीजें हैं वो आपके अंदर है, आपको पता है। आपके परिवार की समस्याएं, आपके अपने सपने, वो आपको पता है, उस वाई को ढूंढिए। और मैं इस ट्रेनिंग के माध्यम से आपके वाई को ढूंढने में आपकी सहायता कर रही हूँ दोस्तों। तो पहला है दोस्तों, जैसे कि व्हाट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी इन अवर लाइफ, हमारी जीवन का पहली प्राथमिकता क्या है। तो जैसे कुछ लोगों की प्राथमिकता हो सकती है फाइनेंशियल फ्रीडम, वो फाइनेंशियल रूप से, आर्थिक रूप से फ्री होना चाहते हैं। अब फाइनेंशियल फ्रीडम, यहाँ पर बैठे हुए कई सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है। तो मैं बताना चाहूंगी दोस्तों, जिस दिन हम खरीदी बिक्री हमेशा करते हैं, तो जिस दिन हम किसी चीज को खरीदने जाते हैं और हम खरीदते समय अगर वहां पर सिर्फ अपनी आवश्यकता को देख रहे हैं कि या अपनी पसंद को देख रहे हैं कि मुझे ये चीज पसंद है और मुझे ये चीज खरीदना है, तो बस वो पसंद को देख रहे हैं, उसका प्राइस नहीं देख रहे हैं। और आप प्राइस से कोई लेना देना नहीं, चाहे कितना भी महंगा हो, ये मुझे जरूरत है, ये मुझे पसंद है, तो मुझे इसे खरीदना है। जिस दिन आपके दिमाग में ये बात आ गई, उस दिन आप समझ जाना कि मैं फाइनेंशियल फ्रीडम हो चुका हूँ। लेकिन जिस दिन भी आप कहीं मार्केट में जाते हैं और आप कोई भी सामान को लेने जाते हैं और उस सामान के साथ में अगर उसका प्राइस टैग देखने लगते हैं कि ये कितने का है, तो समझ जाना दोस्तों कि अभी मैं फाइनेंशियल रूप से फ्रीडम नहीं पाया हूं, अभी मुझे फाइनेंशियल रूप से फ्रीडम पाना है। दूसरा है दोस्तों टाइम फ्रीडम। आप टाइम फ्रीडम के लिए हाई रीच कर सकते हैं। हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी समस्याएं होती है समय का, क्योंकि हमारे पास समय नहीं होता है। हम हमेशा समय का, कोई हमें इनवाइट करता है, कोई अपने घर बुलाता है, हमें कहीं घूमने जाना है, हमें कोई काम करना है, तो हमें हमेशा हमारे सामने आ जाती है समय नहीं है मेरे पास। तो दोस्तों, इस बिजनेस के माध्यम से आप जो है समय कमा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो ESBI पर आधारित है दोस्तों। यहाँ पर हम जब आते हैं तो शुरुआती दौर पर हम एक एम्प्लॉइज की तरह काम करते हैं, और उसके बाद में यानी कि जॉब पर्सन, नौकरी की तरह काम करते हैं। फिर हम एक सेल्फ एम्प्लॉइज की तरह काम करते हैं, क्योंकि हमारे कुछ टीम आ जाती है। उसके बाद में हम जो है यहाँ पर एक बिजनेसमैन की, जब हमारे 500 से 1000 की टीम खड़ी हो जाती है, तो हम एक बिजनेसमैन की तरह काम करते हैं, और उसके बाद में एक इन्वेस्टर की तरह काम करते हैं। और जब हम बिजनेसमैन और इन्वेस्टर बन जाते हैं दोस्तों, तो हमारे पास एक टाइम फ्रीडम होता है, हमारे पास में समय होता है दोस्तों। तो इस तरीके से आप यहाँ पर टाइम फ्रीडम के लिए इस बिजनेस को कर सकते हैं। तीसरा है दोस्तों सेल्फ बिजनेस। लोगों को अक्सर ख्वाहिश होती है कि हमारा खुद का काम हो, खुद का बिजनेस हो। तो बिल्कुल दोस्तों, हाई रीच को आप सेल्फ बिजनेस की तरह कर सकते हैं, और बिल्कुल आप इसे अपना बिजनेस समझ के कर सकते हैं। यहाँ पर आप अगर करने वाले हैं तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, क्योंकि जब भी आप अपना बिजनेस करेंगे तो आप अपने बेहतर के लिए ही करेंगे। और यहाँ पर भी अगर आप इस बिजनेस को अपना समझकर, खुद का बिजनेस समझकर अगर करते हैं, तो अपने आप बेहतर करने की आपकी इच्छा पैदा होगी दोस्तों। पर्सनालिटी डेवलपमेंट,
पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए इस बिजनेस को कर सकते हैं। काफी लोग जो आते हैं, जब इस बिजनेस में आए होंगे तो काफी लोगों को डर लगता है कि हम लोगों से बात क्या करें, हम कैसे रहें, कैसे रहन सहन रखें, चार के बीच में हम कैसे बैठे उठें। तो दोस्तों ये बिजनेस जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाती है, क्योंकि जब हमारे सीनियरों के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है फंक्शन, हमारे सीनियरों के द्वारा ट्रेनिंग दिया जाता है, तो उसमें बताया जाता है कि आपको ऐसे रहना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए, आप अपने बारे में ऐसा सुधार कर सकते हैं। और इस चीज को इम्प्लीमेंट करके अपने अंदर लाकर दोस्तों हम अपने अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि ऐसे ही प्लेटफॉर्म ने आज हमें, मेरा भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट किया है दोस्तों। तो आज मैं इस काबिल बन पाई हूँ कि मैं आज आप लोगों से इन बातों को रख पा रही हूँ। तो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है, बोलूंगी दोस्तों, कि मैं खुद हूँ, कि मुझे आज आप लोगों से बोलने में आज बहुत खुशी मिल रही है। जबकि आज आप काफी सारे जो लोग होंगे यहाँ पर जो बोलने के लिए डर रहे होंगे, बोलने के लिए डरते हैं कि हम क्या बोलें, कैसे बोले। तो दोस्तों इस बिजनेस में लगातार जुड़े रहिए, इस ट्रेनिंग सेशन को लगातार लेते रहिए। एक दिन आप भी इस मंच पे होंगे दोस्तों, और आप भी लोगों को बोल सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से, और केवल बोलने की बात नहीं दोस्तों, ऑटोमेटिक आप रहना कैसे है, खाना कैसे है, जब हम अच्छे लोगों की संगति में रहते हैं तो अपने आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है दोस्तों। हेल्प टू अदर, हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास पैसे की कमी होती है या हम और किसी तरीके से मदद नहीं कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों हाई रीच एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप इस काबिल बन जाएंगे एक समय में कि आप पैसे की भी मदद कर सकते हैं। लेकिन आप, वो तो बात की बात है, लेकिन आज अगर आपके पास पैसे नहीं है फिर भी आप इस माध्यम से आप लोगों की मदद कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि कहा जाता है कि 2 रोटी का किसी को दे देना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, लेकिन 2 रोटी कमाने का साधन दे देना बहुत बड़ी बात है। और आप हाई रीच में आकर लोगों की आप मदद कर सकते हैं दोस्तों, आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं कि आइए और हमारे साथ आकर अपने रोटी की आजीविका की आप यहाँ पर बना सकते हैं, स्थान बना सकते हैं, जगह बना सकते हैं, जरिया बना सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आप मदद कर सकते हैं। टू मेक प्रॉपर्टी, दोस्तों आप यहाँ पर आकर, अगर आपके पास घर में प्रॉपर्टी नहीं, आपकी इच्छा है कि खुद की मेरी प्रॉपर्टी हो, तो दोस्तों इस बिजनेस में आइए और उसी आधार बनाइए कि मैं अपना खुद का प्रॉपर्टी बनाना चाहता हूँ, और यहाँ पर काम करिए दोस्तों। और इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है कि आज हम रामनिवास पटेल सर की बात करें या हमारे गुरुजन R.K. मनहर सर की बात करें, उन लोगों ने इस बिजनेस के माध्यम से दोस्तों प्रॉपर्टी बनाया है। तो ऐसा नहीं कि जो बातें बोली जा रही है उसका कोई प्रत्यक्ष उदाहरण नहीं है। मैं जो भी बातें बोल रही हूँ वो सभी का प्रत्यक्ष उदाहरण है दोस्तों। तो आज हमारे सर मैडम लोगों ने इतने अच्छे प्रॉपर्टी बनाए हैं, तो आप भी यहाँ पर आकर अपने प्रॉपर्टी को बना सकते हैं दोस्तों। एक्स्ट्रा इनकम, हम कहीं ना कहीं वर्तमान में काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि वर्तमान में जो भी हमारा इनकम है वो सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है कि हम उससे हम अच्छा जीवन जी सकें। अगर किसी के मन में, अगर यहाँ पर बैठे हुए सभी साथियों में से किसी के भी मन में अगर चल रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर काम करके आप वर्तमान काम को करते हुए, डिस्टर्ब नहीं करते हुए भी आपके पास में जो भी समय है उस पर ईमानदारी से काम करके आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं, जिससे आपके और आपके परिवार की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आ सकता है। आपके टेंशन से आप फ्री हो सकते हैं दोस्तों कि बाकी जो खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं वो मैं कैसे करूं। तो दोस्तों एक्स्ट्रा इनकम के लिए इस बिजनेस में आ सकते हैं। रिकॉग्निशन यानी कि सम्मान, दोस्तों सम्मान किसे नहीं चाहिए। मेरे जीवन का ये अनुभव है दोस्तों कि इंसान को तो रोटी से भी ज्यादा सम्मान चाहिए, क्योंकि बोलते हैं ना, देखिए मेरी बातों को आप अन्यथा नहीं लीजिएगा, लेकिन शायद गली के कुत्ते को भी ना सम्मान चाहिए। अगर गली के कुत्ता है ना, आप उसे कभी देखिएगा, प्रैक्टिकल करके देखिएगा कि अगर उसे एक पत्थर मार के देखिएगा वो गुर्राने लगता है, लेकिन उसे को ए शेरू आ करके तो ना तुरंत पूंछ हिलाने लगता है। तो दोस्तों सम्मान तो सब किसी को चाहिए दोस्तों, इसमें कोई अच्छी बुरी बात नहीं है, सम्मान होना चाहिए और खुद का सेल्फ का सम्मान होना चाहिए। इच्छा रखनी चाहिए कि मैं इस काबिल बनूं कि मुझे मेरा सम्मान हो, क्योंकि जब आप अच्छा सोचते हैं तो अच्छा करते हैं। तो दोस्तों आप इसलिए हाई रीच में आकर दोस्तों अपने सम्मान के लिए एक जगह बना सकते हैं दोस्तों। तो अपने रिकॉग्निशन के लिए इस बिजनेस को एक्सेप्ट कीजिए और इसमें काम करिए दोस्तों। न्यू फ्रेंड सर्कल, यानी कि हमें दोस्ती करना है। दोस्त अच्छे लगते हैं, दोस्त किसे अच्छे नहीं लगते, क्योंकि बोलते हैं दोस्त ऐसे होते हैं
कि आप किसी से कुछ बोले या ना बोले, दोस्त इतना अच्छा रिश्ता होता है कि आप अपने हर दुख सुख बोल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर न्यू फ्रेंड बनाने के लिए आप इस बिजनेस में आ सकते हैं। देखिए आप सभी मेरे यहाँ पर दोस्त हैं दोस्तों, आप मुझे नहीं जानते थे, मैं आपको नहीं जानती थी, लेकिन हाई रीच के माध्यम से आप सभी से दोस्ती करने का मौका मिला है दोस्तों। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एक नया फ्रेंड सर्कल बनाने के लिए इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। और जितने ज्यादा दोस्त, तो बोलते हैं ना कि दोस्त अगर हमारे हैं तो हमारी जिंदगी के आधे प्रॉब्लम तो वैसे ही समस्याएं हट जाती है दोस्तों। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं, अपने दोस्त बनाते हैं इस बिजनेस के माध्यम से, तो बिल्कुल पैसे भी कमा कर देंगे, दोस्ती भी करेंगे, और जब दोस्ती हो जाती है तो फिर जिंदगी तो खुशहाल हो ही जाता है दोस्तों। तो थैंक यू इस चीज के लिए। हाई रीच ज्वाइन करिए दोस्तों। हाई रीच तो आप सभी ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन अगर आपके मन में ये चल रहा है कि मैं क्या करूं ना करूं, करूं ना करूं, तो बिल्कुल दोस्तों आप इसलिए भी इस बिजनेस को कर सकते हैं दोस्तों। क्विक रिटायरमेंट, हम सभी चाहते हैं कि हम बुढ़ापे तक काम ना करें, सभी। देखिए ये बिजनेस बोलते हैं कि काम चोरों के लिए है, जो ये चाहता है कि मैं जिंदगी भर ना खटूं। तो दोस्तों ये बिजनेस बहुत जबरदस्त बिजनेस है कि अगर आप शिद्दत से 2 से 4 साल अगर अपने जीवन का दे देते हैं पूरी शिद्दत से, तो दोस्तों इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है कि आप जिंदगी भर ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते हैं, यानी कि आप क्विक रिटायरमेंट ले सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ आपको टॉपिक बताए कि इसलिए अपना वाई ढूंढिए कि इसमें से मेरा कौन सा वाई है। क्या मैं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए इस बिजनेस को करना चाहता हूँ, क्या मैं टाइम फ्रीडम के लिए बिजनेस का करना चाहता हूँ, क्या मेरा खुद का बिजनेस हो इसलिए मैं करना चाहता हूँ, क्या मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना चाहता हूँ अपना, क्या मैं दूसरों की मदद करना चाहता हूँ, क्या मैं अपने लिए प्रॉपर्टी बनाना चाहता हूँ, या क्या मैं एक्स्ट्रा इनकम करना चाहता हूँ, क्या मैं सम्मान चाहता हूँ, या मैं क्या नए दोस्त बनाना चाहता हूँ, या क्या मैं क्विक रिटायरमेंट चाहता हूँ। अगर इसमें से अगर आपका एक भी चीज अगर आपके अंदर जहन में आपको लगता है कि इसलिए मैं इस बिजनेस को करना चाहता हूं, तो वेलकम है दोस्तों। इस बिजनेस में तो आ ही चुके हैं, अब इस बिजनेस में बिल्कुल मन लगा के काम करिए और इन अपने वाई को पूरा करिए दोस्तों। कुछ लोगों को लगता होगा कि नहीं मुझे तो इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे पास तो पर्याप्त है, क्योंकि दुनिया में काफी संतुष्ट लोग भी हैं दोस्तों। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ और भी जरिया बताऊंगी दोस्तों। अगर जिसका मन अभी भी डोल रहा है कि मुझे नहीं, मेरे से हो नहीं रहा है, मैं कैसे करूं, तो देखिए मैं आपको यहाँ पर कुछ और लेकर आई हूँ दोस्तों आपके लिए, जो शायद आपके मन में अगर जो भी अभी वाई अगर आपको पकड़ नहीं आया है, तो मैं आपको एक और कारण दे रही हूँ दोस्तों। शायद इस कारण से आप इस बिजनेस को बिल्कुल करने से रुकेंगे नहीं दोस्तों। इन्फ्लेशन का मतलब होता है दोस्तों महंगाई, ग्रोथ ऑफ प्राइस बढ़ रहा है। आज हर लोगों की समस्या है महंगाई बढ़ रही, महंगाई बढ़ रही, महंगाई बढ़ रही है। तो क्या महंगाई को रोक सकेंगे? क्या रोक सकेंगे? किसी के पास है हिम्मत कि हम महंगाई को रोक पाए? नहीं है दोस्तों, हम महंगाई रोक ही नहीं सकते, क्योंकि देखिए बोलना अलग बात है, लेकिन उसको फील करना अलग बात है। आप फील करके देखिए कि आपके बचपने से लेकर, क्योंकि यहाँ पर जो भी व्यक्ति बैठा है मेरे ख्याल से सभी 18 प्लस ही बैठे होंगे, अधिकतर लोग 18 से के प्लस के ही बैठे हैं दोस्तों। तो आप अपने अनुभव करके देखिए कि आपके बचपन में जिन चीजों की कीमत क्या थी, आज उन चीजों की कीमत क्या है? क्या कोई रोक पाया? नहीं रोक पाया। तो महंगाई 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 गाना गाने से महंगाई नहीं रुकने वाला है दोस्तों, वो सिर्फ हमारे जीवन का समय बर्बाद होने वाला है ना। तो हम क्या करेंगे कि अपना इनकम बढ़ाने के लिए हम इनकम बढ़ा सकते हैं। अगर हमने अपना इनकम बढ़ा लिया तो महंगाई नहीं है दोस्तों, क्योंकि कोई भी चीज महंगी तभी लगती है जब हमारे पास उसके लायक पैसा नहीं होता है ना दोस्तों। तो इसे समझने की कोशिश करते हैं कि कुछ चीजें ऐसी है जो आपको हाई रीच को करने के लिए प्रेरित करेगा। जैसे कुछ संतुष्ट लोग भी बैठे होंगे, अरे हमारे पास तो सब कुछ है, सीनियर किसी व्यक्ति ने जबरदस्ती ज्वाइन करवा दिया है, किसी व्यक्ति ने जबरदस्ती मुझे हाई रीच में लिया है, शायद इस ट्रेनिंग में भी शायद आज कुछ लोगों को जबरदस्ती लाया होगा, है ना दोस्तों। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो समझने का प्रयास करिए दोस्तों। एजुकेशन है, आज का एजुकेशन है। आप समझ सकते हैं हम सभी कहीं ना कहीं एक परिवार से जुड़े हुए हैं, हमारे घर में बच्चे हैं दोस्तों, हम सभी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि पढ़ाने के बिना तो कोई गुजारा नहीं है। इसलिए एजुकेशन तो बहुत जरूरी चीज है, हम पढ़ाना चाहते हैं और हर आदमी चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े। पर हम क्यों नहीं पढ़ा पाते हैं? अपने एरिया के, अपने शहर के सबसे टॉप के स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा पाते हैं? कारण है पैसा।
क्योंकि एजुकेशन सिस्टम जो है जितने बड़े स्कूल हैं वहां पर उसके खर्चे इतने ज्यादा हैं कि हम चाहते तो हैं पर उस चाहत को पूरा नहीं कर पाते हैं। क्योंकि दोस्तों आप देखिए, आप मार्केट में जाते हैं, आप किसी बड़े स्कूल में जाते हैं, जैसे अगर डीपीएस यानी कि दिल्ली पब्लिक स्कूल का एक एग्जांपल देना चाहूंगी दोस्तों, जो मेरे ख्याल से हर बड़े शहर में है, और जिस शहर में नहीं है तो उसे सिर्फ उदाहरण समझ कर देख लीजिएगा कि आपके सिटी में भी कोई ना कोई स्कूल होगा, ठीक है, बड़े स्कूल होंगे। अगर वहां पर आप साधारण एक मोजा का एग्जांपल ले लीजिए, जुराब मोजा होता है ना, तो अगर वो मार्केट में लोगे तो 20 से 25 रुपए में आ जाता है। लेकिन अगर आप किसी बड़े संस्था में अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो वहां पर वही जो मोजा है वो उसमें मोनो लग जाता है उस स्कूल का, चाहे डीपीएस बोलो चाहे एमजीएम बोलो, है ना, और वहां पर बड़े बड़े स्कूल का मोनो लग जाता है, और वही मोजा जो होता है 120 रुपए 130 रुपए इस तरीके से आता है। अब आप पढ़ाना चाहते हैं तो आपको जो 20 रुपए का मोजा है उसको 120 रुपए भी देना पड़ेगा। आप कापियां ले लो, कापी जो है साधारण कापी 20 से 30 रुपए के अंदर आ जाता है। लेकिन अगर वहीं पर हम बड़े स्कूल में पढ़ाते हैं तो वहां का मोनो लगा हुआ कापी पुस्तक आता है, और वो उसका जो प्राइस है वो बढ़ जाता है 120 से 130 रुपए। अब आपको पढ़ाना चाहते हैं तो देना पड़ेगा। तो ये जो अगर हमारे अंदर चाहत है कि हम अपने बच्चों को बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ाएं, तो हमारे उन चाहतों को पूरा करने के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए। तो दोस्तों हमारा जो सिस्टम है, आप संतुष्ट भी हैं, लेकिन अगर आप पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में, तो ये एक मजबूरी है कि आपको बड़ा पैसा देना पड़ेगा। तो इसलिए बड़ा पैसा देना है तो बड़ा पैसा कमाना भी तो पड़ेगा दोस्तों। इसलिए हमारी संतुष्टि से क्या होता है, सिस्टम हमें जीने नहीं देगी, सिस्टम हमें रोकेगी, बोलेगी कि आपको पैसे कमाना है। तो आप बच्चों को अगर अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक आपको बड़ा पैसा कमाने के लिए आप इस हाई रीच को ज्वाइन करके इस हाई रीच में अच्छे दम पैसे कमा सकते हैं दोस्तों। मेडिकल, देखिए दोस्तों, हम चाहते हैं, हमारे देखिए बीमारी बोलते हैं ना, स्वास्थ्य के साथ में बीमारी का जुड़ा हुआ है, शरीर के साथ में बीमारी भी जुड़ी हुई है, और हम कहीं ना कहीं हमारा स्वास्थ्य कभी ना कभी खराब होता ही है। तो हमारी जो मिलने वाली जो दवाई है दोस्तों, वो तो बिल्कुल 200 से 300 रुपए में मान लो आ भी जाएगी। लेकिन अगर हम हर इंसान चाहता है कि मेरे परिवार के लोगों का जो इलाज है वो अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में हो, लेकिन अच्छे हॉस्पिटल में होना है मतलब वहां के चार्जेस ज्यादा हैं। तो मेडिकल, आप डॉक्टर के पास जाओगे उसके फीसेस बहुत ज्यादा महंगे हैं, मेडिकल स्टोर में जाओगे दवाइयां बहुत महंगी है। तो दोस्तों, क्या हम नहीं चाहते कि हमारे परिवार के सदस्य का जो इलाज है वो अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में हो? तो अगर चाहते हैं दोस्तों, तो इसलिए भी आप यहाँ पर इस बिजनेस को करना हमारी जरूरी नहीं दोस्तों, हमारी मजबूरी है। जॉब पर्सन सोचते हैं कि अक्सर जॉब लोगों वालों को लगता है कि मैं तो खुश हूं, अब मुझे तो जॉब लग गया है। लेकिन एक बार हकीकत देखिए दोस्तों, जॉब जो है मैं बुरा नहीं मानूंगी, क्योंकि वो जीवन जीने का जरिया है, हमारे हर घर के काफी सारे घरों के आय का साधन है, मैं उसे बुरा नहीं बोलूंगी दोस्तों। लेकिन ये सोचकर देखिए कि जॉब जो है आपको जीने नहीं देती है और मरने भी नहीं देती है। 1% ऐसी नौकरी होगी, और मेरे ख्याल से जो 1% वाले नौकरी वाले होंगे ना, मेरे ख्याल से उस ट्रेनिंग में मौजूद भी नहीं होंगे दोस्तों। लेकिन हम जो भी हैं अगर जॉब करते हैं तो कहीं ना कहीं एक आर्थिक प्रॉब्लम को, आर्थिक समस्याओं को जूझ रहे हैं। और मैंने कहा ना कि बढ़ती हुई महंगाई आपकी अगर वर्तमान आ भी रहा है, तो आने वाले समय में इतनी महंगाई बढ़ जाएगी कि आप चाह के भी उस इनकम से संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों, जॉब वाले हैं, आज जॉब वाले क्या सुरक्षित नहीं है। आज जो है इंटेलिजेंस आ रहे हैं, यानी कि ये कहूंगी कि रोबोट आ रहे हैं। रोबोट क्या है, इवन घर से लेकर देखिए, आज एक अगर घर में लोग पहले बाई रखते थे, आज भी रख रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में देखिए आज वॉशिंग मशीन आ गया है। लोग बाई की जगह में वॉशिंग मशीन रखना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि छुट्टी भी नहीं मांगती है और कपड़े भी अच्छे से धोती है, सही है ना। तो वैसे ही हम जहाँ पर जॉब कर रहे हैं वहां पर कहीं ना कहीं लोग छुट्टियां भी मांगते हैं और काम भी ईमानदारी से नहीं करते हैं। तो हर संस्था चाहती है कि मेरा काम बेहतर हो, मेरा काम बेहतर हो, मेरे एम्प्लॉय छुट्टी ना ले। तो वो भी चाहती है कि वो जॉब की जगह में अगर कोई रोबोटिक चीज आ जाए तो उस चीज को रखा जाए। आज बैंक को देख लीजिए, आज बैंक में काफी सारे एम्प्लॉयज की जगह में मशीनें आ रही हैं दोस्तों। वैसे हर क्षेत्र है, हर क्षेत्र में तो जॉब जो आज के डेट पे दोस्तों जॉब में सिक्योरिटी नहीं है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं अंतर्मन इससे भी डरा हुआ है दोस्तों। तो इसलिए भी हमें इस बिजनेस को करना है दोस्तों। और
हमें भी करना है। और दोस्तों जो समाज में हमारे काफी सारे जो लोग हैं जो इस डर से ग्रसित हैं, उसे भी इस जानकारी को लेकर देकर उनको इस बिजनेस लाना है दोस्तों। सेल्फ एम्प्लॉयड भी दोस्तों आज है तो जरिया है, लेकिन आज संतुष्ट नहीं है, उन्हें भी एक डर सताया हुआ है। हर जगह डिजिटल मार्केटिंग का आ चुका है। आज अमेजोन, फ्लिपकार्ट, लोग ऑनलाइन परचेसिंग कर रहे हैं और घर के आजू बाजू वाले दुकानों को ध्यान नहीं देते हैं, नहीं लाते हैं वहां से। हाँ, जब उधारी लेना रहेगा तो आजू बाजू वाले, ये मैं सच्चाई बोल रही हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं भी एक सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, तो मैं बता रही हूँ कि जब उधारी लेना रहेगा या बहुत इमरजेंसी रहेगा, तब वो आजू बाजू की दुकानों को फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं कि चलो उस दुकान से ले आए। लेकिन जब उनके पास कैश रहेगा, पैसा रहेगा, तो हर आदमी चाहता है कि आज चलो ना, हम शॉपिंग करके देखते हैं, ऑनलाइन डिजिटल तरीके से हम पे करते हैं। आज गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में अमेजोन, फ्लिपकार्ट के वर्कर्स घूम रहे हैं, लोगों के घर में सर्विस दे रहे हैं, सामान मंगा रहे हैं। तो दोस्तों इससे हृदय कांपता है कि आने वाला समय जब पूरी तरह से डिजिटल मार्केटिंग हो जाएगा, लोग ऑनलाइन ही खरीदना पसंद करेंगे, तो फिर हमारे दुकान का क्या होगा। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा जरिया है, यहाँ से आकर आप हाई रीच के माध्यम से अपने लिए इस डर को खत्म कर सकते हैं दोस्तों। कॉम्प्रोमाइज ड्रीम से, है ना, इनकम वर्सेस ड्रीम। तो दोस्तों आज हम कहीं ना कहीं ड्रीम से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं दोस्तों। हमारे पास में, जैसे कि एक एग्जांपल है दोस्तों, हम सभी के पास मोबाइल है, मार्केट में बेहतर से बेहतर मोबाइल है, हम चाहते हैं कि उस मोबाइल को लेना, लेकिन क्यों नहीं ले पा रहे हैं? हम अपने ड्रीम से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं दोस्तों। हम अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं, हम नहीं ले पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं अपने ड्रीम से। तो दोस्तों क्या अपने सपनों को मार देना चाहते हैं? अगर नहीं दोस्तों, तो वेलकम है दोस्तों हाई रीच में। और हाई रीच में आकर आप इस बिजनेस के माध्यम से आप अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से अपना वाई ढूंढ सकते हैं दोस्तों। टाइम्स ऑफ इंडिया सर्वे में कोशिश करूंगी दोस्तों कि फटाफट आप लोगों को जल्दी से जल्दी इस चीज के बताएं। टाइम्स ऑफ इंडिया सर्वे दोस्तों, आज सर्वे हुआ है दोस्तों कि इंडिया के द्वारा एक सर्वे करवाया गया है। तो देखिए उस सर्वे को पहचानने की कोशिश कीजिए। अभी भी लोगों के मन में लग रहा होगा कि नहीं मुझे नहीं करना है, मुझे अभी वाई अभी भी क्लियर नहीं हुआ है दोस्तों। तो एक ये भी टॉपिक है कि आपका वाई क्लियर हो सकता है दोस्तों। आप इसे ध्यान से देखिएगा कि 1945 में 10 रुपए में लोगों के महीने का घर खर्च चल जाता था, जबकि ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी। लेकिन 20 साल के बाद में 1965 में सिर्फ उसमें एक जीरो बढ़ा और 100 रुपए में लोगों का घर खर्च चलता था। उसके बाद में 20 साल के बाद में 1985 आई और 100 में सिर्फ एक जीरो बढ़ा और 1000 में लोगों के महीने का घर खर्च चल जाता था। उसके बाद में 20 साल के बाद में 2005 आया और उसमें सिर्फ एक जीरो बढ़ा और 10,000 में लोगों के महीने का घर खर्च चल जाता था। आज हम 2020 में है दोस्तों। 2020 में क्या हमारे महीने का घर खर्च 10,000 में चलता है? अच्छा, कुछ लोग जो होंगे बोल रहे होंगे नहीं मेरा तो चल जाता है। ऐसे भी लोग मिलते हैं मार्केट में, बोलोगे अरे मेरा तो 10,000 में भी खर्च चल जाता है। तो दोस्तों जीवन जीने के लिए सच्चाई तो यह है कि पैसे की जरूरत ही नहीं है दोस्तों, है ही नहीं। आप मंदिर के सामने बैठ जाइए, आपको कपड़े भी मिल जाएंगे, आपको खाने भी मिल जाएंगे। हो सकता है मेरी बातें काफी लोगों को हर्ट करे दोस्तों, लेकिन इस बोलते हैं ना कड़वी दवाई ही फायदेमंद होती है। मैं क्षमा चाहती हूँ इस चीज के लिए, लेकिन दोस्तों इस चीज को समझने का कोशिश करिए कि जीने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है दोस्तों, अच्छे से जीने के लिए पैसे की जरूरत है, अच्छे से जीने के लिए। और हम सभी कहीं ना कहीं अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, अपने परिवार को एक अच्छा जीवन देना चाहते हैं, तो इसलिए भी हमें हाई रीच करना है दोस्तों। आज 10,000 में किसी का घर का महीने का घर खर्च नहीं चलता अगर वो अच्छे से जीवन जीना चाहे। दोस्तों आने वाला समय है 2025, 20 साल के बाद, यानी कि 2005 से फिर 20 साल के बाद 2025 बस आने ही वाला है सर। हम 2023 में एंट्री कर चुके हैं। और क्या आपके पास में कोई ऐसा आय का जरिया है जिसमें एक जीरो बढ़े और 1 लाख रुपए आने वाला है? सोच कर देखिए क्या है। अच्छा, उस 1 लाख में भी दोस्तों सिर्फ आप महीने का घर खर्च निकाल पाएंगे, लग्जरी लाइफ नहीं जी पाएंगे। लग्जरी लाइफ जीना है तो आपको 1 लाख से भी ज्यादा का इनकम है। और खुशी मनाइए कि जिस प्लेटफॉर्म पर आप खड़े हैं वो आपको 1 लाख से भी कई गुना इनकम देने वाला है दोस्तों। तो थैंक यू करिए उस भगवान का कि आप जिस प्लेटफॉर्म में आज ट्रेनिंग में बैठे हुए हैं, उस प्लेटफॉर्म आपको 1 लाख से भी ज्यादा देने को तैयार है 2025 के अंदर में ही। तो दोस्तों शुक्रिया अदा करिए और भीड़ जाइए और लोगों को भी इस योगदान में शामिल करिए, इस जीवन दान दीजिए उन्हें। तो ऑटोमेटिक आपका 1 लाख आने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। अब 2020 साल के बाद दोस्तों 2035 आने वाला है, सिर्फ एक जीरो बढ़ेगा। कुछ लोग यहाँ पर बैठे होंगे, उनको लग रहा होगा अरे 2035 अभी बहुत दिन है। अपनी उम्र का अंदाज करिए दोस्तों, क्या आप जिस उम्र में खड़े हैं उसको आने में समय लगा?
हम कुछ कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। समय की घड़ी की कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। दिन ब दिन, दिन और रात, सुबह वही रात, वही सुबह वही रात हो रहा है। किसी के बस में नहीं है उसे रोक पाना। तो दोस्तों 2045 आने में समय नहीं लगेगा। गंभीर हो जाइए अपने जिंदगी के लिए और हाई रीच को बिल्कुल दिल से थाम लीजिए और आगे बढ़िए दोस्तों। हमारे धन्यवाद करिए हमारे सीनियरों का, सिस्टम का, जो आपको आगे बढ़ाने के लिए इतना जबरदस्त आपके लिए प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं, आपके लिए ट्रेनिंग लेकर आए हैं। थैंक यू दोस्तों। आगे दोस्तों फिर भी कुछ चीजें होंगी जो आपको हाई रीच करने से, हाई रीच को आगे बढ़ाने में आपको अभी भी मन में लग रहा होगा दोस्तों, तो मैं कुछ और टॉपिक लेकर आई हूँ। सॉरी दोस्तों, मेरा पहला टॉपिक में थोड़ा सा मिस्टेक है। 20 साल नहीं दोस्तों, आज 2016 से 7 से 8 साल होने जा रहा है दोस्तों कि सक्सेसफुल ये कंपनी काम कर रही है। तो उस पर बिलीव करिए, जो आपको जंप करेगी, जंप लगाएगी। वर्तमान में आप जिस जगह से हैं, आप उस जगह से दोस्तों जंप कर सकते हैं। क्या कोई ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जो आपको 2 से 3 साल के अंदर में करोड़पति बना सकता है? नहीं दोस्तों, लेकिन हाई रीच है। और इसका बिलीव कीजिए, यहाँ पर आज आर के मनहर सर को देखिए, उन्होंने जंप किया 1 से 1.5 साल के अंदर में आज करोड़पति के कैटेगरी पे आ चुके हैं दोस्तों। हम भी यहाँ पर अगर इसमें शिद्दत से काम करते हैं दोस्तों, तो हम भी करोड़पति बन सकते हैं। इजी प्लान टू सो दोस्तों, यहाँ पर प्लान सो हम इजी तरीके से कर सकते हैं। हम यहाँ पर, ये प्लान इतना इजी है, नहीं आता है दोस्तों कुछ मत करिए, एकदम इजी प्लान है। लोगों को ये बोलिए कि किराना लेते हैं, हर आदमी बोलेगा हाँ लेता हूँ। तो दोस्तों इसी किराने से मैं आपके आय का जरिया बना सकता हूँ, इसी खर्चे से मैं आपके आय का जरिया बना सकता हूँ। बस आपको मेरे साथ आना पड़ेगा। बस इतना भी कह देते हैं दोस्तों। तो अगर जिसको प्लान शो करने नहीं आता है, इतना इजी प्लान है, क्योंकि किराना एक ऐसा चीज है कि हर घर में आता है, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर। तो सिर्फ यही बोलिए कि आपका जो खर्चा है, जिसे आप हर कंडीशन में करोगे ही करोगे, मैं इसी खर्चे को आपके आय का जरिया बना सकता हूँ। वेलकम में हाई रीच में आइए। तो दोस्तों किसको या क्या इतना सा प्लान हम नहीं दे सकते दोस्तों? बस इतना भी बोल देंगे ना दोस्तों, तो हर आदमी आज चाहता है कि बेहतर चीज चाहिए। मनी, टाइम, फाइनेंशियल, लोगों को बता सकते हैं कि आप मनी से, टाइम से फाइनेंशियल फ्रीडम यहाँ पा सकते हैं। इसलिए आइए, अर्ली रिटायरमेंट के लिए आइए। बेस्ट सपोर्टिंग सिस्टम एंड अपलाइन फ्री ट्रेनिंग। आप हाई रीच को क्यों करना चाहिए? देखिए कितना बढ़िया सिस्टम है दोस्तों हमारे पास में, और कहा जाता है कि जब सिस्टम के साथ चलोगे तो आपके हर काम आसान हो जाता है। आप, एक समय था जब हम हाथ से पंखा चलाया करते थे, आज कोई हाथ से पंखा चलाना पसंद करता है? नहीं, क्योंकि सिस्टम है, एक बटन दबाओ, दिन भर पंखे चलते हैं, हाथ नहीं दुखता है दोस्तों। तो वैसे ही धन्यवाद कीजिए कि हाई रीच ने इतना जबरदस्त सिस्टम दिया है। आज 6:55 को प्लान होते हैं, सुबेरे ट्रेनिंग हो रहे हैं। इतना जबरदस्त सिस्टम है जिसका हाथ थाम कर दोस्तों आप इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। अपलाइन है, इतने अच्छे आपके अपलाइन है जो आपको हर समय आगे बढ़ाने के लिए आप अपना योगदान दे रहे हैं। फ्री ट्रेनिंग सेशन है दोस्तों, कोई चार्जेस नहीं है। आज हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, महीने का 400 से 500 रुपए ट्यूशन फीस देते हैं। उससे हमारा बच्चा कितना पढ़ पा रहा है कितना नहीं हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें 400 से 500 की खर्चे करने पड़ते हैं। लेकिन धन्यवाद करिए हाई रीच के हमारे सिस्टम का, हमारे सीनियरों का, कि फ्री में ट्रेनिंग दिया जा रहा है दोस्तों करोड़पति बनाने के लिए। इसलिए इस बिजनेस को करिए दोस्तों। मेक यू ए गुड डिसीजन पर्सन, आपको ये एक गुड डिसीजन पर्सन बनाता है, इसलिए कीजिए दोस्तों। सोशल वेलफेयर बनाता है, आपकी सोसाइटी में आपकी एक सम्मानित व्यक्तित्व बनाता है, इसलिए कीजिए दोस्तों। मैनेजमेंट एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कीजिए, यानी कि आपको इस बिजनेस में आने के बाद आप एक मैनेजमेंट करना सीख जाते हैं। कैसे मैनेजमेंट किया जाता है? जब आप टीम मैनेजमेंट करना सीखते हैं तो आप परिवार मैनेज करना सीख जाते हैं दोस्तों। तो उससे भी आपके परिवार में छवि सुधरती है, इसलिए कीजिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कीजिए। एसोसिएशन विथ गुड पीपल्स, अच्छे लोगों के साथ रहना किसे पसंद नहीं है दोस्तों? तो इसलिए भी इस बिजनेस को कीजिए। सम रीजन टू डू हाई रीच, कुछ लोगों को अभी भी नहीं समझ में आए तो कुछ फिर लेकर आई हूँ दोस्तों। सिक्योरिटी नॉमिनी सिस्टम, हम जिस वर्तमान में जहां काम करते हैं दोस्तों, वहां पर हमारे जाने के बाद में एक सिक्योरिटी नहीं है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। लेकिन धन्यवाद करिए हाई रीच का दोस्तों कि यहाँ पर आपका नॉमिनी सिस्टम चलता है। वो भगवान न खुदा न खास्ता अगर हमारी जिंदगी में हमें कुछ हो गया
तो कम से कम ये एक संतुष्टि तो है कि मेरे नॉमिनी को यहाँ पर सिस्टम सीनियर और हमारे कंपनी उन्हें आगे जीने के लिए रास्ता दे देगी। इसलिए इस बिजनेस को करिए दोस्तों। इस बिजनेस को करने के लिए 0 इन्वेस्टमेंट है। आज भले 699 लग रहा है या आपका कुछ प्रोडक्ट आप प्रोडक्ट के लिए पैसे देते हैं दोस्तों, तो पैसे के बदले में आपको सामान मिल जाता है, तो आपका इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? 0। अगर आप 699 लगाते हैं तो वो भी रिफंड है दोस्तों, तो आपका इन्वेस्टमेंट क्या लगा? 0। तो जब हमारा 0 लगा है तो हमें दूसरों को बताने में डर किस बात का डर है दोस्तों? हम लोगों को गर्व से बता सकते हैं कि 0 इन्वेस्टमेंट में आप इतना बड़ा करोड़पति बनने का बिजनेस अडॉप्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। दिल से बताइए, एकदम आगे बढ़ के बताइए दोस्तों। परमानेंट लाइफ लॉन्ग इनकम, जीवन भर आपका परमानेंट इनकम आने वाला है दोस्तों। वेल्थ फॉर न्यू जनरेशन के लिए आप एक बहुत बड़ा पैसा दे सकते हैं दोस्तों, वेल्थ दे सकते हैं दोस्तों। इसलिए इस बिजनेस को करिए। एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से दोस्तों इस मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। देखिए फोटो में दिख रहा होगा कि एक कुत्ता खड़ा है और एक खरगोश खड़ा हुआ है ना। बहुत मजेदार स्टोरी है दोस्तों, सुनिएगा। बहुत छोटी सी स्टोरी है लेकिन बहुत अच्छी स्टोरी है। एक गली होता है जहां पर कुत्ते और एक खरगोश दौड़ते रहता है, जिस पर उसकी उस खरगोश पर नजर पड़ जाती है एक कुत्ते की, ठीक है। और वो कुत्ता उसके ऊपर पीछे दौड़ने लगता है। और खरगोश जो है दोस्तों भागते जाता है और स्पीड से भागता है। कुत्ता और स्पीड करता है तो खरगोश और तेजी से भागने लगता है। इस तरीके से ये आगे भागम भाग चलते रहता है दोस्तों। एक समय ऐसा आता है कि खरगोश जो होता है ना एक बिल में घुस जाता है और कुत्ता उसे पकड़ नहीं पाता है। तो वो कुत्ता जो है वो पूछता है उस खरगोश से कि भाई तू नन्हा सा खरगोश, तेरे पैर छोटे छोटे, बॉडी भी तेरी कमजोर है ना, लेकिन तू जीत कैसे गया? मैं तेरे को पकड़ कैसे नहीं पाया? तो जानते हो वो खरगोश क्या बोलता है? सुनिएगा दोस्तों। वो खरगोश बोलता है कि भाई कुत्ता बोलता है कि देखो मेरे टांग कितने मजबूत है, मेरी बॉडी कितनी मजबूत है, लेकिन फिर भी मैं तुझे पकड़ नहीं पाया। तो खरगोश जो होता है बहुत ही प्यार से बोलता है कि तेरा उद्देश्य मुझे मारने को था, लेकिन मेरा उद्देश्य मुझे बचाने को था। मेरा उद्देश्य सही था, मैं एक अच्छे उद्देश्य के लिए भाग रहा था भाई, और तू एक गलत उद्देश्य के लिए भाग रहा था, इसलिए मैं बच गया। मैं नन्हा सा हूं फिर भी मैं बच गया, क्योंकि मैं बचने के लिए भाग रहा था और तू मुझे मारने के लिए भाग रहा था, है ना। तो मेरा उद्देश्य अच्छा था, इसीलिए भगवान ने मेरी मदद की, क्योंकि मैं एक अच्छे उद्देश्य के लिए काम कर रहा था। तो दोस्तों बस आपको भी यही कहना चाहूंगी दोस्तों, अपना उद्देश्य बदलिए। अगर इस बिजनेस में आकर अगर आप ये सोचते हैं कि किसी के आने से मेरा घर भर जाएगा, मैं बहुत सारे पैसे कमा लूंगा, तो दोस्तों थोड़ा सा उद्देश्य बदलिए दोस्तों। मैं वो काम कर रहा हूँ, मैं वो काम कर रही हूँ जिसमें मैं लोगों के घर में खुशियां लाने वाली हूँ। मैं लोगों के घर में एक इतनी खुशियां देने वाली हूँ, मेरे साथ आकर लोगों के घर में खुशहाली आ जाएगी। इतने लोग आज देखिए, लोग जो है गरीबी से मर रहे हैं, महंगाई से मर रहे हैं, मैं लोगों के घर में खुशियां देने के लिए निकला हूँ। अपना उद्देश्य बदल लीजिए दोस्तों, ये बिजनेस अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। इस बिजनेस को आपको कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, बस अपना उद्देश्य बदल लीजिए। लोगों के जीवन में बेहतर देने के लिए इस बिजनेस में आई है, आपका बेहतर अपने आप हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि कहते हैं जब आप निस्वार्थ लोगों की मदद करते हैं तो पूरा विश्व आपका निस्वार्थ मदद करता है दोस्तों। तो अपना उद्देश्य बदल लीजिए दोस्तों, लोगों के घर में खुशियां लाने के लिए इस बिजनेस को करिए। तो दोस्तों कहते हैं मेरी ट्रेनिंग आज के दोस्तों इसी के साथ में मेरी ट्रेनिंग आज समाप्त हुई है। और दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने पूरे दिल से अपने आप को आज इस बिजनेस में रखने की कोशिश किया है, कि मेरी बातों से अगर आपके घर में खुशियां आ जाएगी दोस्तों, तो मुझे आज मेरा ट्रेनिंग देना सफल हो जाएगा दोस्तों। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ में आज कितने सारे लोग बैठे हो सकता है मेरे क्रॉस लाइन है, मेरे अप लाइन है, सॉरी अप लाइन तो खैर मेरे गुरुजन है, लेकिन काफी सारे ऐसे लोग होंगे जिनसे मुझे कोई इनकम नहीं आने वाला है दोस्तों। लेकिन मैं इस ट्रेनिंग को देते समय मैं धन्यवाद करती हूँ कि 1% भी मेरे मन में ये नहीं आया कि मैं जो दे रही हूँ उससे क्या होगा। बिल्कुल दोस्तों, आप हर कोई कमाइए, आपकी दुआ मेरे साथ आएगी दोस्तों, तो भगवान अपने आप मेरे लिए ऐसे ही दुआएं आप भी कमाएंगे दोस्तों, जब आप अपना उद्देश्य बदल लेंगे। तो बस दो शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे देख लेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वेलकम रश्मि मैम।
थैंक यू सो मच सीमा मैम। शानदार, शानदार, लाजवाब, लाजवाब। अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। थैंक यू, बहुत ही शानदार। थैंक यू मैम। आपका बहुत ही अच्छा आपका स्पीच रहा और थैंक यू मैम। आपको बहुत ही शानदार आपका आज का प्लान प्रेजेंटेशन। मेरी आवाज क्लियर है मैम? ओके मैम, ओके। यस, यस, आपका बहुत ही शानदार रहा आपका आज का जोशीले अंदाज में। और क्यों करना है इस बिजनेस को, क्यों आपने क्यों के बारे में जो बताया है, जो हर काम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हमको क्यों नहीं पता होगा कैसे करना है, ये हम खोज ही नहीं सकते। तो बहुत शानदार आपका आज का प्लान प्रेजेंटेशन, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कड़ी में हम बढ़ते हैं। आपने बहुत सारी चीजें, ऐसे ही कुछ लोगों ने अपने जीवन को इस क्वाई हुआई को क्लियर करते हुए, इस क्यों को पहचानते हुए, उन्होंने अपनी मंजिल को आगे बढ़ते बढ़ते ले जा रहे हैं। तो आज हमारे गेस्ट स्पीकर हैं, जो गेस्ट स्पीकर है स्पेशल, उनको ध्यान से सुनिएगा, उनको वाई कैसे क्लियर हुआ और उन्होंने इस काम को कितने शिद्दत से किया है, जिसकी वजह से आज वो बहुत बहुत अच्छे, जिसको बोलते हैं हमारे इस सिस्टम में स्टार अचीवर, तो फर्स्ट स्टार लेडी सिंघम के नाम से जाना जाता है। कटघोरा की आन बान शान सावित्री मरकाम मैम, जो फर्स्ट स्टार सीलिंग अचीवर है, उनको बुलाने से पहले 2 शब्द उनके लिए मैं कहना चाहूंगी। रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। तो मोस्ट वेलकम ऑन द पैनल मैम, सावित्री मरकाम मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। कानों में खनकती है खूबसूरत वालियां, मजा तब आएगा जब पैनल पर बजेगी सीमा एंड रश्मि के लिए जोरदार तालियां। तो होस्ट एंड ट्रेनर के लिए एक बार डिजिटल क्लैपिंग हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि साहू जी, आपने मुझे इस इंटरनेशनल पैनल पर अपनी बातों को रखने के लिए इनवाइट किए मैम, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपका होस्टिंग लाजवाब मैम, शानदार। और आज का हमारे स्पेशल ट्रेनर मिसेस सीमा सिंह राजपूत मैम की ट्रेनिंग की तो क्या कहना, सुपर से भी ऊपर, अमेजिंग ट्रेनिंग। सो शुक्रिया मैम आपको। माई सेल्फ सावित्री मरकाम कटघोरा कोरबा छत्तीसगढ़ से हूँ और अपने गॉड अपलाइन मिस्टर प्रेम सिंह मरकाम, मिस्टर डी दीवान सर को मैं चरण वंदन करती हूँ और इस कोरबा जिले की सिस्टम के सभी एसोसिएट का मेंटर सम्मानित चौधरी जुगल किशोर सर, आपको मेरी ओर से प्रणाम है सर। एंड नारी शक्ति के लिए महान सोच रखने वाला रामनिवास पटेल सर, आपको मैं स्पेशली प्रणाम करती हूँ सर। और आज का दिन नारी शक्ति का दिन है, स्पेशल दिन। आज का दिन को नारियों के लिए चुना गया है, उस महान शख्सियत को मेरा सैल्यूट है। मैम का टॉपिक था आज, आप अपने अंदर वाई ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। जिस दिन हम अपने अंदर का वाई ढूंढ लेते हैं, सच मानिए दोस्त, कामयाब व्यक्ति हो जाएंगे। और कामयाबी व्यक्ति के पीछे लोग आते हैं, पीछे ही लोग आते हैं। जो व्यक्ति सक्सेस नहीं रहता, उसे लोग मजाक उड़ाते हैं। और कामयाबी हासिल कर लिए उस दिन लोग जलना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए दोस्तों, जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। अगर हमें सफल व्यक्ति बनना है तो समय को समझना होगा, क्योंकि अच्छा समय कभी आता नहीं है और ना समय किसी को सफल बनाता है। क्योंकि समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। और सर्वप्रथम कर्म और समय पर फोकस करना चाहिए हमें, क्योंकि हमारा कई बार बहुत ज्यादा फोकस होता है कि मेरा लक काम नहीं कर रहा है। लक भी काम करेगा, लेकिन सबसे पहले हम अपने काम को तो स्टार्ट करें। हमें अपने काम पर ही फोकस करना है जो हमारे हाथ पर है, फल की चिंता नहीं करना है। सो थैंक यू रश्मि मैम, आपने मुझे बोलने के लिए इनवाइट किए। सो शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सावित्री मैम, बहुत जबरदस्त शानदार तरीके से आपने अपना शेयरिंग रखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम नेक्स्ट कड़ी में बढ़ते हैं। आज जैसे मैम ने कहा कि आज नारी शक्ति का दिवस है, नारियों का दिवस है, तो बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं जिन्होंने इस सिस्टम के माध्यम से अपने टीम और सीनियर सपोर्ट से आज बहुत अच्छे मुकाम पे जा रही है। धीरे धीरे
अपने जीवन को एक नई दिशा देने की ओर जा रही है। तो हम बुलाना चाहेंगे वेस्ट बंगाल से सीलिंग अचीवर मिसेस नमिता दास मैम को। उनके लिए भी मैं 2 शब्दों के साथ उनका वेलकम करना चाहूंगी। बहाने वही बनाते हैं जो अपने लक्ष्य को शिद्दत से नहीं चाहते हैं। तो मोस्ट वेलकम नमिता दास मैम, वेस्ट बंगाल। आपका इस मंच पे, आप जूम पैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू वेरी थैंक्स मुझे पैनल में बुलाने के लिए। रेशी मैम और पिंकी मैम का तो क्या कहना, मैं तो दोनों को तालियों के स्वागत करती हूँ, क्योंकि आज बहुत खुशी का दिन है। आज नारी शक्ति का दिन है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक दिन एक वक्त ऐसा था, हम लोग नानी या दादी से सुनते थे कि जिस घर में बेटी पैदा होती थी उसको गला घोंट के मार दिया जाता था। हम लोग पहले सुनते थे, लेकिन आज के डेट में हम लोग क्या जानते हैं, आज की दुनिया, आज का डेट, आज का समय क्या बोलता है, ये कलयुग है। कलयुग में महाराज, सहराज, राजपूत और हर जात के लोग, हर सब लोगों के जगह दुनिया के लोग आज वो जानते हैं कि नारी शक्ति क्या है। एक नारी 100 पे भारी। मैं तो उस महान पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि आज का दिन हम लोगों को दिखाया, जो कि नारी शक्ति का इतना सम्मान होता है। और मैं सबसे धन्यवाद देती हूँ हमारे ग्रेट अपलाइन का, हमारे हेमंत कुमार साहू सर हमारे अपलाइन है, और ग्रेट अपलाइन है हमारे इलियास खान सर है, और हमारे राम निवास पटेल सर जो मेरे पिताजी हैं। मैं उनको पिता जैसा सम्मान देती हूँ। मेरे पिता ही हैं, जिसका कोई नहीं उसका राम निवास पटेल सर है, जो नारी शक्ति को इतना सम्मान देते हैं। और मैं वेस्ट बंगाल से नमिता दास। अभी तो मैं जानती हूँ और समझती हूँ कि वेस्ट बंगाल से सभी डर जाते हैं, क्योंकि एक एक शेरनी, एक एक दहाड़ती ऐसा है कि सब लोगों का एकदम दिल छू लेती है और सबको अच्छे से सम्मान देती है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा दिन है। मुझे तो खुशी मिलती है कि नारी शक्ति को इतना सम्मान दिया जाता है। थैंक यू। एक वक्त ऐसा आया था कि मैं हेड्रेस करती थी तो मुझे रिमूव किया दिया जाता था। आज राम निवास पटेल सर नहीं रहते तो हमारी नारी शक्ति, हमारी लेडीज को इतना सम्मान नहीं मिलता। मैं सीना ठोक के आज बोल रही हूँ कि आज नमिता दास, राम निवास पटेल सर से ही इतनी मान सम्मान, इतना इज्जत मुझे मिलता है इस नेशनल पैनल में। तो मुझे 2 लाइन सुनाने के लिए मौका मिला है तो मैं जरूर सुनाऊंगी। 5 पांडव ने मुझको समझा, हर के काबिल मुझे। 5 पांडव ने मुझको समझा, हर के काबिल मुझे। शुक्रिया मैं सबको बोलूं, मिल गए मंजिल मुझे। 5 पांडव ने मुझको समझा, जी मुझे मंजूर है, टीम को आगे बढ़ाओ। कह रही है ये नजर, सपना सबका पूरा हो। दिल की गहराई से सोचूं, मिल गए मंजिल मुझे। 5 पांडव ने मुझको समझा, हर के काबिल मुझे। 5 पांडव ने मुझको समझा। सही में हाईरिच में अगर 5 पांडव नहीं रहता तो हाईरिच हम लोगों का नहीं मिलता। 5 पांडव नहीं रहता तो इतनी बड़ी टीम नहीं रहती, आज नेशनल पैनल नहीं होता। थैंक यू। घर घर हाईरिच, झोपड़ी झोपड़ी हाईरिच, खोपड़ी खोपड़ी हाईरिच, नगर नगर हाईरिच, डगर डगर हाईरिच। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत बधाई, आपने बहुत अच्छे शब्दों के साथ अपनी बात को रखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम नेक्स्ट कड़ी में बढ़ते हैं। कटघोरा से भगवती दीवान मैम, जो सीलिंग अचीवर हैं, और उनके लिए भी मैं 2 शब्दों से उनका भी वेलकम करना चाहती हूँ। जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे,
मजबूत अपना इरादा करो, मजबूत अपना इरादा करो। तो मैं सबके तालियों के साथ मोस्ट वेलकम करती हूँ भगवती दीवान मैम कटघोरा। मोस्ट वेलकम मैम। दिख नहीं रही है भगवती हैंड रेज, पहले तो थी, हैंड रेज करवाइए थोड़ा सा, दिख नहीं रही है मेरे को है, पैनल पर। भगवती देखो। मैम हैंड रेस करिए। हैंड रेस नहीं कर रही हैं सर। हाँ हाँ, कोई नहीं एमएम नहीं नहीं है। नहीं, वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है। चलो आगे बढ़ो, चलिए फिर वो अगर आएंगे ठीक, तो आगे। ओके। ठीक है, तो हम पहले नेक्स्ट से कड़ी में फिर एक नारी शक्ति की ओर बढ़ते हैं जो दुर्ग भिलाई छत्तीसगढ़ से हैं। वो भी सीलिंग अचीवर हैं जो अपनी टीम को बहुत अच्छी तरीके से बिल्ड कर रही हैं और आज उनका एक बहुत अच्छा टीम साइज बनते जा रहा है। तो हम उनको भी मोस्ट वेलकम करते हैं और एक बहुत अच्छे शानदार शब्दों के साथ उनका हम वेलकम करते हैं। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। तो मोस्ट वेलकम शुभांगी पेडवाल मैम। थैंक यू सो मच मैम। इस मंच पे उपस्थित सभी गुरुजनों को नमस्कार है। सबसे पहले वंदन है केडी प्रतापन सर और सरीना प्रतापन मैम को, जिन्होंने इतना अच्छा से अच्छा बेहतरीन कॉन्सेप्ट को हमारे जीवन में लाया, इसलिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद है। और मेरा नाम शुभांगी पडवल है, मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने मेंटोर सभी गुरुजनों का। उसमें आते हैं राम निवार पटेल सर, जो पल पल एक पिता की तरह हमेशा गाइड करते हैं, मार्गदर्शक है, बताते रहते हैं और हिम्मत, जब मैं हार जाती हूँ तो मेरी हिम्मत को बढ़ावा देते हैं। उससे बेहतर है रेखा साहू मैम, जो हमारी लवली लाइफलाइन है, अपलाइन है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से लीड करती है। और रंजित सिंह राजपूत सर, ये कहने का एक ही मकसद है, अगर आप हाई रिच में आते हैं तो आपको ऐसे गुरुओं का साथ मिलेगा, क्योंकि गुरु का अर्थ ही यही है कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। तो यहाँ तो गुरु नहीं, महागुरुओं का भंडार है, जिन्होंने अभी तक हाई रिच के लिए सोच रहे हैं, वो अपने जीवन में बहुत कुछ खो रहे हैं, तो मौका ना खोए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बनाइए। आज रश्मि साहू मैडम की होस्टिंग एंड प्लान प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा रहता है, ऑफ कोर्स। एंड सीमा राजपूत मैम, उनका तो क्या कहना, एक एक शब्द इतने बेहतर तरीके से बताया कि हाई रिच करना क्यों है, वाई क्लियर होना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ और बहुत अच्छा लगता है हाई रिच को करते हुए, बेहद खुशी है। आप सभी भी इसको दिल से कीजिए, दिल से। गो डायमंड, थैंक यू। जय हाई रिच, जय जय हाई रिच, घर घर हाई रिच, झोपड़ी झोपड़ी, खोपड़ी खोपड़ी हाई रिच। थैंक यू रश्मि साहू मैम। थैंक यू शुभांगी मैम, बहुत शानदार आपका स्पीच रहा। अब लास्ट की कड़ी की ओर हम बढ़ते हैं, जिसका हमेशा हर व्यक्ति को इंतजार रहता है। हमारे ग्रेट मेंटर जो आज नारी शक्ति के मार्गदर्शक हैं, पथ प्रदर्शक हैं, समय समय में जो नारियों के लिए एक बीड़ा उठाए हैं कि 5 लाख नारी शक्ति करना था, अब 10 लाख नारी शक्ति का एक टीम तैयार करना है। ऐसे हमारे ग्रेट मेंटर, हमारे गुरु, हमारे भीष्म पितामह के नाम से जिन्हें जाना जाता है, ऐसे मार्गदर्शक, ऐसे पथ प्रदर्शक को हम, आप जितने भी को होस्ट बने हैं, सभी के जोरदार तालियों के साथ मैं वेलकम करना चाहती हूँ। राम निवास पटेल सर, रायपुर छत्तीसगढ़ की आन बान शान, जिनकी टीम साइज की अगर हम बात करें तो आज 33 लाख टीम साइज प्लस 50 लाख प्लस का इनकम हो चुका है। डिजिटल में भी जो ब्रॉन्ज अचीवर हैं, ऐसे शानदार जानदार जबरदस्त लीडर को हम जोरदार तालियों के साथ वेलकम करते हैं। मिस्टर राम निवास पटेल सर, रायपुर छत्तीसगढ़। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। वेलकम है गुरुदेव, वेलकम। वेलकम सर। यस, वाह वाह वाह, सुपर सुपर, बहुत ही शानदार, लवली, अमेजिंग, फैंटास्टिक होस्टिंग, इतना सुंदर भाव से, सुंदर वॉइस मॉड्यूलेशन। और जब रश्मि साहू आज अलग
अंदाज में जब ये होस्टिंग करती हैं तो हमारा ये महामंच इतना निखर जाता है, संवर जाता है, इतना सुंदर से अमृतमयी वाणी स्वर कोकिला है ये, और ये हमारे हायर की रश्मि किरण है जब ये बिखेरती हैं पूरा हमारे महामंच को, तो एक सुंदर सुंदर सा भाव। और बहुत बहुत शुक्रिया है रश्मि साहू मैम, आपको मुंगेली की आन बान शान भी पहचान है, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रही है और हायर का नाम रोशन कर रही है। और साथ में हमारा जो है साथ आज की ट्रेनिंग तो बाप रे बाप गजब, सुंदर वॉइस मॉड्यूलेशन जो है आज एक जोश और जुनून के साथ जो आज ट्रेनिंग, मैं कहूंगा हार्ट टचिंग, दिल में उतर कर ये ट्रेनिंग दी है आज। मतलब दिल को छूने वाली जो है ट्रेनिंग, जो हर किसी के दिल को छू डाली आज है। ऐसी सीमा, असीम शक्तियों से भरपूर लवरेज, अति सुंदर ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, सुंदर साहित्यिक शब्दों का संयोजन समन्वय करते हुए आज सीमा सिंह राजपूत ने ये सुंदर हारीची उनको आज ट्रेनिंग दी है, जो इस ट्रेनिंग से आप प्रशिक्षित होंगे। व्हाई, क्यों करना है, क्यों करना है ये बिजनेस? जब हायर जाते हैं लोग पास तो क्यों को ही जगाओ। बिजनेस क्या है? ये तो साबुन सोडा सरफ तेल चाय पत्ती, ये तो बहाना है, उससे जोड़ना है लोगों को। और ये भी बात सच है कि आज दुनिया का सबसे ज्यादा खर्चा जो है घर का राशन है, और राशन फ्री हो जावे आपके घर का, इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। बहुत से पति पत्नी में झगड़ा झांसी इसलिए हो जाता है कि राशन ही नहीं लाता घर वाला। तो मतलब अगर घर का राशन फ्री हो जाए तो सुंदर साहित्य वातावरण रहेगा घर में। और यही मैं चाहता हूं, नारी शक्तियों को लाने का मेरा स्वार्थ समझ लो या परमार्थ समझ लो, मैं नारी शक्तियों को क्यों उनके पैरों पर खड़ा करना चाहता हूं, क्योंकि ये बिजनेस जो है ना, आने वाले समय का जो है बड़े बड़े मार्ट खुलेंगे, और जितनी नारी शक्तियां अगर लीडर हैं वो खुद का मार्ट बनाने वाली है। आज मेरे मन में भाव आया, और आने वाले समय में ये सापी सापी चिल्लाते रहते हैं, तो मैं खुद एक सापी का मैं सोच रहा हूँ कि एक मार्ट बना, तो कंपनी चलेगी, ये तो मेरे भरोसा है, और कंपनी नित्य प्रति सुधार पर है। तो ट्रेनिंग में जागो ग्राहक जागो और जागो मानव जागो, ये दो शब्द मैं देता हूं आपको। वी आर नाउ प्राइम कस्टमर से प्रीमियम कस्टमर कंपनी बनाने पर चली है, साफ सफाई कर रही है, कचरा सब साफ कर रही है। और आज बड़ी खुशी की बात है कि आप पूरा जो 2 दिन 3 दिन से ये चल रहा था जद्दोजहद कंपनी में, वो सब दूर हो चुका है, पिन बनने लगी है, सब कुछ अपना बनाओ और ज्यादा से ज्यादा आईडी शुरू करो, फिर दुगनी तज, जब ब्रेक लगता है ना तो फिर गाड़ी और दुगनी चौगुनी गति से बढ़ती है। वही हमारी कंपनी दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ रही है। आपको आगे ट्रेंड होके प्रशिक्षित होके क्यों करना है बिजनेस। आज बहुत ही शानदार ढंग से ये हमारा जो है सीमा सिंह राजपूत ने जो है अपने शब्दों को रखा है, ये यूनिक शब्दों से। आज फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, पैसा ही पैसा हो, जो बच्चे हमारे जिस चीज पर हाथ रख दें वो चाहिए। अभी हमको समझौता करना पड़ता है, टाइम मनी का फ्रीडम। आज हम आंशिक रूप से हम लोग टाइम मनी का फ्रीडम, आज काम ना करेंगे ना तो भी पैसा आएगा, 5 से 10 हजार डेली आता है। 6 महीने कुंभकर्ण जैसा सो जाएंगे ना तो भी पैसा आएगा, रोजाना रोजाना 5 हजार 10 हजार 15 हजार आता ही आता है हम लोग को। और इतना 5 हजार 10 हजार 5 हजार यानी 1.5 लाख, 10 हजार यानी 3 लाख रुपए महीना आज हम लोग कमा रहे हैं, बना रहे हैं पैसा। इसको बोलते हैं टाइम मनी का फ्रीडम। समय जब पैसा आता है ना तो समय समय है। जब आपके पास इतना पैसा आएगा रहेगा तो क्या करोगे? अरे घूमो फिरो मस्ती से। नहीं तो जनरली शिकायत रहती है, घर वाला हमको घुमाने नहीं ले जाता, नारी शक्तियां बोलती हैं, बाप रे बाप ये सब दुनिया भर का दोषारोपण। तो इतना कमा लो कि साला दिन भर घूमो, पूरा जो बड़े बड़े दुनिया के 7 आश्चर्य सब घूमो। और यही काम करता है हायरिज। आज आगरा हमने गए, मीटिंग लिया, दिल्ली गए, 5 स्टार होटल में वहां रुके, वहां स्विमिंग पूल में नहाए, ये सब देखने को मिल रहा है। ये आपके साथ भी होगा। एक्स्ट्रा इनकम जो आप काम कर रहे हो करते रहिए, साथ में ये काम को 2 घंटा प्रचार करिए। ऊपर वाले ने, परमपिता परमेश्वर ने, गॉड अल्लाह ताला ने आपको जवान दी है, बोलने की शक्ति दी है, ऐसी शक्ति से नवाजा है, सिर्फ बोलने के आधार पर पैसा बना सकते हो। प्रभावी बोल पैसा तोल, आप बोलिए अच्छा। आज ये सुंदर ढंग से इतना सीमा सिंह राजपूत ने आज अंदर से बोली है, आज वो उसका जुनून दिख रहा था। वो ऐसे ही जो आपको जो है ताकत मिलती है जब इस बिजनेस में आते हो।
न्यू फ्रेंड्स मेक, नए दोस्तों हम बनाते हैं। अगर आज बिजनेस नहीं होता तो आज मैं जुगल किशोर चौधरी जैसे ये नायक नहीं, मैं महानायक बोलता हूँ, हायर का चौधरी बोलता हूँ, तो उससे दोस्ती हो पाती क्या? आज संदीप कुमार सर से ये तो लुधियाना की ज्ञान बालसान, उनसे दोस्ती हो पाती क्या? ये मिलाता है। ऐसे ऐसे सुंदर विचारों से लोग हो आप लोग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है इस बिजनेस से। ये सब बात रखी है। और अच्छी एजुकेशन से, अच्छी एजुकेशन देने के लिए, अच्छे इलाज के लिए, क्विक रिटायरमेंट के लिए, ये सब बात रखी आज जो है इसलिए करना है। और महंगाई तो भैया रुकने वाली नहीं, बेरोजगारी रुकने वाली, ये तो अपना काम कर रही है, बढ़ेंगी, उनका काम ही बढ़ना है। लेकिन आपका काम है कि हाई रिच में बढ़ो, नए लोगों के पास जाओ। आज भी मैं घर घर जा रहा हूं, आज से मैं नया निकाला हूं, मैं 2 घंटे 3 घंटे रोजाना घर घर जाऊंगा। मैं भले 4 स्टार हूं, 5 मार्च को 5 स्टार हो जाऊंगा, फिर भी घर घर जाऊंगा मैं, और पर्चे छपा रहा हूं, घर घर बांटूंगा, और 20 कम से कम 20 लोगों के पास रोजाना मिलूंगा। भाई 4 तो आएंगे। और मैं तो ये जो है जाके हर घर में, हर आज घर के लिए करता हूँ, तो महंगाई तो कम नहीं होगी। हमारे एक छत्तीसगढ़ में एक गाना है, पीपली पिक्चर थी कि सखी सैया तो खूब कमाते हैं, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। सखी सैया तो खूब कमाते हैं, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। ये बड़ी पिक्चर बनी थी महंगाई पर की, जो है सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं। वो ले आ रहा है बेचारा 10-20 हजार कमा के, लेकिन महंगाई डाइन खाए जाते हैं। सौतन बन गई है नारी शक्तियों की, पैसा ही बचता ही नहीं पैसा, तो इसलिए हाई रिच करना है, महंगाई को छोटा बना कर देना है। इतना पैसा कमाओ, इतना पैसा कमाओ, ये महंगाई जो है चींटी के बराबर लगे आपको। तो अच्छे से जीना है, आपको क्वालिटी लाइफ जीना है। सिक्योरिटी नॉमिनेशन सिस्टम जो हमारे बिजनेस में है, आज मैं 4 लाख महीना कमा रहा हूं, मेरे बच्चे सब खुश हैं, लेकिन मैं ऊपर वाले कहीं कुछ हो गया, मिस हैपनिंग हो गई जिंदगी में कभी, तो आज हमको खुशी है, कोई दिक्कत नहीं हमको परवाह। हम इतना कमा रहे, हमारे बच्चे वो नॉमिनी ट्रांसफर हो जाएगा पत्नी के नाम, और वो बच्चे ये 4 लाख 5 लाख 10 लाख कमाते रहे, आता रहेगा उनके खाते में, चाहे काम न करे या ना करें। आज प्रमाण है, दिनेश प्रताप सिंह हमारा भाई एक है, नहीं रहा उत्तर प्रदेश भदोही का हाई रिच में, लेकिन आज उसके घर में 5 से 10 हजार रोजाना जा रहा है। मैं बराबर, मेरी बात भी होती है वहां से, और बच्चों को तैयार कर रहा हूं, उनके बच्चों के हैं, मिसेज को भी बोला हूं कि तुम भी काम करना शुरू करो, थोड़ा धीरे धीरे जाना शुरू करो, उसकी टीम को बोला हूं मैं, है? तो ये सब काम हो जाता है, और ज्यादा वो कमाएगी। तो बहुत सुंदर सुंदर ये आज का ट्रेनिंग रहा। आर एक्साइटेड, कि आप उत्साहित होकर काम करो, लगन से काम करो, और पहले मान लो कि हाई रिच को, और फिर जान लो कि हाई रिच में पैसा आता है। मान लो जब आज हमारे ग्रेट गुरु श्री राजकुमार मनहर को 1.5 करोड़ रुपए आ रहा है, रोजाना 50,000 60,000 कमा रहे हैं, मैं खुद ले रहा हूं 10,000 15,000 डेली, और जो है 4 लाख 5 लाख कमा रहे हैं हम लोग, जो है 3 लाख 4 लाख 5 लाख, एवरेज जो है 4 लाख तो आ ही रहा है। ऐसा आपकी जिंदगी में होगा। हमने मोबाइल्स, 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स और 45 लाख का बंगला अभी जस्ट में लिया हूं, और रजिस्ट्री हो गई, सब कुछ हो गया है। तो ये आपकी जिंदगी में भी होगा। और मैंने भगवान से यही मांगा है कि जितने भी लोग ध्यान से लगन से हाई रिच को कर रहे हैं, सब देने वाले बन जाओ, सबको भगवान इनका सबको डायमंड बना दो। ये मैं मांगता हूं, रोजाना प्रार्थना में बने, ऐसा भाव रखो। आपको हाई रिच रुपये प्लान जो मिला है, ये हाई रिच रुपये प्लान मिला है, ये वरदान है ऊपर वाले का। आप इस दुनिया सबको हाई रिच का प्लान दो, सबको बताओ, शो द प्लान करते जाओ। यकीनन आपके एक दिन सपने पूरे होंगे। और टीम के लिए मांगो, जब टीम के लिए मांगोगे तो आप खुद ही अमीर कामयाब बन जाओगे। डेली अपडेट रहो, ऐसे लगातार ट्रेनिंग में आओ, रोजाना। आज कई नारी शक्तियां ऐसी हैं जिनको मैंने बोला है, माना कटनी से वो हाउस वाइफ थी, आज करते मीटिंग में कहा था मैंने 90 दिन रहना, और आज वो सीलिंग अचीवर है। चांदनी यादव सिर्फ मीटिंग कॉलेज छात्रा थी, आज जो है सीलिंग अचीवर है। शुभांगी पटेल जब निराश हो जाती थी, एक भी आईडी नहीं आती थी, रोती थी, तो मैंने कहा टिके रहो और ट्रेनिंग लो, और ट्रेनिंग सुबह शाम ट्रेनिंग में आओ, और आज वो सीलिंग डबल साइड सीलिंग अचीवर है। ऐसा ही सीमा सिंह भी शुरुआती क्षणों में, लेकिन आज वो हमारा कुशल ट्रेनर है, कुशल वक्ता है। राधा कुमारी कॉलेज छात्रा,
आज जब ये मंच पर आती हैं सभी कॉलेजी छात्र छात्राएं जो सभी हमारे हैं आज जौहर दिखा रहे हैं, तो ऐसी नारी से जरूरत। नमिता दास को मैंने बोला कई बार, जो है सिस्टम से काम करो, ज्यादा भागना नहीं कहीं इधर उधर, पहले अपनी गली मोहल्लों से धीरे धीरे धीरे, जलेबी भी की भात भी जाता है, धीरे धीरे फैलो। और आज धीरे धीरे वो भी, आज जो हमारे छत्तीसगढ़ भी इसका आगमन हुआ, जगह लगे भोपाल में भी है, लेकिन सिस्टम से करना है इसको काम को, और धीरे धीरे सो द प्लान करते रहिए, वो आपकी जिंदगी दिलाएगा। कोई भी काम सिस्टम से किया जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया है, सब बढ़िया काम कर रहे हो, और उठिए जागिए और मानव से महामानव बनिए। वक्त है आपको 1 लाख रुपए चाहिए जो है महीने का, ये ध्यान रखना। 10,000 में आज 20,000 की नौकरी करके घर नहीं चलने वाला। तो मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में, अपनी मस्ती मत रहो। हाई रिचन है और आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, दिल की आवाज सुनो, हमेशा देने का भाव रखो। देने का भाव पुण्य पर पवित्र कार्य है। ट्रेनिंग क्यों दी जा रही है? आपको ट्रेंड किया जा रहा है। लेकिन बहुत से लोग रजाई तान के सोए रहते हैं। कई लोगों को आज भी सुबह में जगाता हूँ, 5 बजे से उठ के यही करता हूँ, कई लोग सोए रहते हैं। तो ये ध्यान रखना, जगो, 5 बजे जग जाओ, 5 साढ़े 5 बजे तैयार हो जाओ ट्रेनिंग के लिए। और ट्रेनिंग लेके जब कुशल प्रशिक्षित होकर जब जाओगे मैदान में, वाई क्लियर हो जाएगा आपको कि ये किस लिए करना है। आज जो बताया है इन शब्दों को समझो और तब काम होगा। जो आप जो कर रहे हो, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है अगर, तो थोड़ा सा और ज्यादा करना शुरू कर दो। आप अपने आप में कमी है उसको देखो, चेक करो। लेकिन आप तो हैं बस अपलाइन की कमी देखोगे, अपलाइन हमारा ये नहीं कर रहा है, अपलाइन ये साथ नहीं दे रहा, बस यही बोलोगे। अरे एक जो किसी को होते है, एक अंगुली आप उठाते हो ना, तो 1 अंगुली ऊपर रहती है, लेकिन आपकी तरफ 4 अंगुली रहती है। देखना ध्यान से। अपलाइन इज डिवाइन, अपलाइन भगवान है। अपलाइन कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, वो हमेशा देने वाले हाथ है उसके। और वो चाहता है कि हमारा जो है डाउन लाइन, लवली हमारा जो लाइन है, ये अमीर काम बन जाए। तो आपको ध्यान देना है, हमेशा सबका सम्मान करते हुए आगे बढ़ना है, और बहुत काम करना है आगे। बहुत जो है, पहले स्वयं को बदलो और फिर अन्य लोग बदलने की कोशिश करो। पहले आप टिप टाप रहो, जाओ टिप टाप होकर मैदान में, और जाओ नजरिया सही रखो, और इस हाई रिच के वृक्ष को विशाल बट वृक्ष बना दो। आज 33 लाख की टीम हमारी भी है पूरे देश में। 50 से 51 लाख रुपए हमने ले चुके हैं यहाँ से, और आने वाले समय में मेरा जो सपना है कि 9 अरब 99 करोड़ 99 लाख 99 ये पैसा हमको बनाना है, अरबों। और ये सब टीम से बन जाता है, टीम यूं ही बनती है। आप टीम के साथ रहते हो कि नहीं, ये जानना जरूरी है। तो लूट लो जिसका जी चाहे, मैं शोर मचाऊं गली गली, हाई रिच के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। लूट लो जिसका जी चाहे, मैं शोर मचाऊं गली गली, हाई रिच के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। अरे हाई रिच के दीवानों सुन लो, हाई रिच के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा 1 लाख रुपए भी पर डे कमाएगा, 1 लाख रुपए भी पर डे कमाएगा। अरे अच्छे कर्म किए जा प्राणी, बुरे बीज मत बोना रे, हाई रिच का प्रचार किए जा, बुझे बुरे बीज मत बोना रे। और मित्र तृष्णा के खातिर पगले, हीरा जन्म मत खोना रे, क्रॉस लाइन मत करना पगले, सबको सहयोग करना रे। अरे माया का बाजार है पगले, फिर पछताए घड़ी घड़ी, क्यों करता है तेरी मेरी तज दे इस अभिमान को, झूठे धंधे छोड़ दे बंदे, भजले हाई रिच नाम को, भजले हाई रिच नाम को, भजले हाई रिच नाम को। सो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार तरीके से आज हमारे इस महामंच को सजाई है स्वर कोकिला रश्मि साहू मैम, एंड उतने ही बेहतर अंदाज में लेडी सिंगम सीमा सिंह राजपूत। दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया, नमन वंदन करते हुए माइक ओवर टू रश्मि साहू, मुंगेली दुर्ग की आन शान पहचान, मुंगेली बिलासपुर की आन बान। यस रश्मि मैम,
थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी हमारे आज प्लान प्रेजेंट किया, सीमा मैम, शुभांगी मैम, सवित्री, मरकाम मैम, जितने भी हमारे आज टेस्टिमनी दिए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आज के इस पैनल में बहुत अच्छे तरीके से अपनी जानकारी को रखने के लिए, साथ ही जितने भी लोग बने हुए हैं उन सबको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर आज सीखने के लिए अपना समय दिया है। तो इसी के साथ हम आज के इस पैनल को यहीं वाइंड अप करते हैं। जय हाई रिच के नाम। जय जय हरी, हर हर जय हरी, हरी, जय जय हरी, जय हरी, जय हरी।